ऐसा ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण 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 रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। ऐसे इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय शुभ भी कभी भी शुभ और या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का अभिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, और क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती, वह यंत्र के एक पुंजे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे में को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के कर्म फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता। हाँ, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक सुख वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश से नहीं रहता। जय श्री राधा स्वामी भगवान की। ठीक है, तो आज हम दो श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 21 और 22। ठीक है, दो श्लोक लेंगे, उसका ट्रांसलेशन पढ़ ही लेते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। अच्छा, ठीक है। हम्म, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। हम्म, उसे कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो उसे अपनी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हम्म, इच्छा से कैसे मुक्त रहेगा? जब वो भगवान की सेवा करेगा। निराश्रित चित्तात्मा। ठीक? जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से, अपने कर्म फलों से मुक्त होता है, तभी वह कृष्ण भावना भावित कहलाता है। क्योंकि वो क्या होता है, शुभ और अशुभ दोनों के कर्म फलों से मुक्त होता है। क्योंकि उसका मन और बुद्धि जो है हमेशा क्या है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। और भगवान की सेवा में तभी लगा सकते हैं हम जब हमें पता हो कि हम कौन हैं। हम कौन? हम, हाँ, भगवान के अंश हैं। और अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। जैसे अगर कोई मशीन है तो मशीन में जो नट होता है वो क्या करता है? मशीन का सेवा करता है। मशीन, उस नट का वैल्यू कब तक है? जब तक वो मशीन में है कि नहीं? और मशीन से गिर जाता है तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। जैसे कोई पेड़
कोई पेड़ है, उसका अगर कोई पत्ता है कि नहीं, पत्ता है, वो जब तक पेड़ में जुड़ा हुआ तभी तक उसका अस्तित्व है, और वो गिर जाता है तो उसका कोई अस्तित्व है नहीं, है ना। वैसे ही हमारा भी अस्तित्व कहाँ तक, जब हम भगवान की सेवा करते हैं। हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं। और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम इंद्र तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो। इंद्र तृप्ति की इच्छा से जब हम मुक्त हो पाएंगे तभी हम भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं। तो जब भगवान के लिए कार्य हम करेंगे तब फिर हमें कोई शुभ अशुभ वाला कोई हमें किसी चीज की चिंता रहेगी नहीं, हम आराम से अपना भक्ति कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो है उसे हमेशा अपने जरूरत के अनुसार ही, जरूरत तक ही अपना रखना चाहिए। शरीरम केवलम करना, क्योंकि जब वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करेगा तो हमेशा द्वंद्व में फंसेगा, द्वंद्व में फंस जाएगा। अब ये बोलेंगे द्वंद्व क्या चीज है, जैसे होता है ना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, है कि नहीं, तो उसी में फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा। और जो इसमें स्थिर रहता है, हम्म, जो इन सब में स्थिर रहता है, वही क्या होता है, संतुष्ट। जो इस सब में संतुष्ट रहता है, जिसके ऊपर इन सब का कोई असर नहीं होता है, वही क्या है, पूरा ज्ञानी पुरुष। जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो उठना तो बड़ी दिक्कत होता होगा, बहुत, है कि नहीं। आप लोगों को तो दिक्कत होता ही होगा सुबह सुबह उठने में। लेट उठते हैं ठीक है, कम से कम उठते हैं ना। अब जैसे हमारा सिस्टम ये है, हमें 4 बजे तो उठना है तो उठना है, क्योंकि 4:30 बजे हमारा मंगल आरती सिस्टम, हमें किसी भी हाल में उठना है, नहीं उठे तो पनिशमेंट है। आपका रूटीन तो वैसे ही बना हुआ है। किसका, हमारा? आपका रूटीन तो है, लेकिन हम लोग का भी रूटीन तो घर का वही बना हुआ है। हाँ हाँ, तो उसको धीरे धीरे सुधारिए। देखिए आपका जब जितना अच्छा होगा, सेवा में उतना ही मन लगेगा, है कि नहीं। आप लोग कभी देखे होंगे, आपका जब 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 अच्छा नहीं होता है तो आप लोग का दिमाग में कैसा ख्याल आता है, वो एकदम पूरा चिड़चिड़ापन रहता है कि नहीं। आज कोई तो आ जाए, उसको तो पूरा यही धर के कहानी कर देंगे हम, है कि नहीं, है कि नहीं। आज तो, आज बस मेरा हत्थे ना चढ़ जाए वो इंसान, वो व्यक्ति, आज बस मेरा हत्थे ना चढ़ जाए। तो जब भजन जब अच्छा होता है तब हमारा सेवा भी अच्छा होता है। तो क्या है, जो क्या है, जो व्यक्ति क्या है, द्वंद्व से मुक्त रहता है, वही पूर्ण ज्ञानी है। और वो क्या है, कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। बातें ना करें, बातें ना करें, हरे कृष्णा। तो ये संसार है ही दुखों का घर, है कि नहीं। जैसे पुस्तकालय में आपको क्या मिलता है, पुस्तक मिलेगा, औषधालय में औषध मिलेगा, तो वैसे ही ये भी है, ये घर है। ये क्या चीज का है, घर है। ये भी दुखालय का घर है, दुख का घर। दुख के घर में आपको क्या मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, दुख ही मिलेगा। आपको दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, दुख अपने आप आएगा। कोई बोलता है क्या कि आज मेरे जीवन में दुख नहीं आया है, हम भी थोड़ा आज दुख को बुला के देखते हैं, थोड़ा दुख मेरे पास भी आओ ना, बोलते हैं क्या कोई? दुख आता है ना अपने आप। वैसे आपको सुख के लिए भी प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सुख अपने आप आएगा। जब दुख अपने आप आएगा तो सुख भी अपने आप आएगा, आपको ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं। लेकिन व्यक्ति लोग क्या कर रहे हैं, सुख के लिए बहुत 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 ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं,
अति प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो वही सुख क्या करता है, दुख का कारण। शुरू में भले सुख दे सकता है, लेकिन बाद में अंत में क्या ही देगा, दुख ही देगा। जैसे आप शुरुआत में कुछ मीठा खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, आपको क्या होगा बाद में, डायबिटीज, है कि नहीं, शुगर का बीमारी। हाँ, आज मान लीजिए कुछ ज्यादा जो बाहर का खाना खाते हैं, फिर क्या बाद में क्या खाना पड़ेगा। आज तो खाने में अच्छा लग रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे बाहर का जो समोसा होता है, चाउमीन होता है, चिप्स होता है, वो खाने में कितना अच्छा लगता है कि नहीं, बिस्किट होता है, सबको अच्छा नहीं लगता, 90% लोगों को अच्छा ही लगता है। मतलब थोड़ा चख के देखे ना, कैसा लगता है। आपको नहीं लगता, बच्चों को तो लगता है कि नहीं। हाँ, अरे मोमोज, मोमोज कैसे भूल गए। मोमोज भी तो है आजकल का सबसे ट्रेंडिंग चीज, मोमोज। हाँ, हाँ? अरे बाबा रे बाबा, अरे हम एक वीडियो देखे रहे थे, एक प्रो जी हैं, वो बताए थे, मोमोज वगैरह जो होता है ना, कितना दिन का पैक रहता है, उसमें सड़ा गला चीज सबको मिला मिला के बनाता है। हम्म, पैकेट चीज एकदम बिल्कुल खतरनाक चीज है, पूरा जहर। हम्म, रिफाइंड भी है, रिफाइंड भी है। अम, एक था, हम एक लाइन पढ़े थे बहुत पहले, अ, चीनी, मैदा और रिफाइन जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खाइए और भगवत धाम जाइए। ये लाइन हम बहुत पहले सुने थे। हम्म, क्या है तो उसमें, लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना है, ठीक है, करना है तो कर सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। हाँ, चॉइस आप ही का है। तो क्या होता है इन सब में, हाँ बताओ। हाँ, मोमोज वगैरह मोमोज तो, जो कितना पुराना पुराना मोमोज है। हाँ, वो सब 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 सब, तो क्या होता है, उससे हमारा तबीयत खराब हो जाता है। शुरुआत में कितना टेस्टी लगता है कि नहीं, लेकिन बाद में क्या खाना पड़ता है, दवाई, कोलेस्ट्रॉल का दवाई, फिर ये कितना कितना दवाई सब आ गया है अभी तो। हाँ, हाँ, बीपी शुगर, अच्छा बीपी शुगर सब है ना। हाँ, वो आजकल तो बच्चों लोग को भी हो जा रहा है। बच्चा लोग जैसे मोबाइल चला रहा है, 5-6 साल से वो लोग को चश्मा लगने चालू हो जाए, 5-6 साल से, पावर चश्मा, सोचिए, ऐसे देख रहे हैं। हाँ, इससे कितना अच्छा है, और ऐसे पूरा चिपक के देखेगा पूरा, जैसे उसको छोड़ना नहीं, यही तो है मेरा प्राण धन, यही तो मेरा है असली धन, उसको कैसे छोड़ दे हम, है कि नहीं। आजकल माता पिता भी क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा रोएगा, ले बेटा ले, चुप हो जा, मोबाइल ले ले, बस तू चुप हो जा बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, छुटकारा, हाँ, बस उसका रोना चुप हो जाए, बस उसके लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, अरे हम लोग का समय चलिए कम से कम ठीक भी था, कि हम लोग को नहीं था। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो आप लोग को देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो रोएगा, लड़ाई हो जाएगा, जमीन में सो जाएगा। हाँ, मुझे ध्यान देगा, कुछ भी कर सकता है बच्चा आजकल, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो
ये सब चीजें क्या है जो शुरू में सुख देती हैं, शुरू में सुख तो देती है लेकिन बाद में क्या देती है, दुख ही देती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीजों में नहीं फंसता, जो इन द्वंद में नहीं फंसता, और उसे जितना मिल जाए उतना ही में अगर जो व्यक्ति जो है संतुष्ट रहता है, तो वो क्या है, वही है असली ज्ञानी। जैसे आप लोगों ने कभी चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया क्या करती है, एक दाना लेती है, उसका जितना कोटा है, जितना है उसका खाने का जो है लिमिट है, वो उतना लेगी और चली जाएगी। लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, सबका सब उठा लेगा। जैसे एक हाँ, एक बैलगाड़ी था, उसमें क्या हुआ, कम से कम 10 15 20 बोरा जैसा होगा, जा रहा है। पहले का टाइम में चलो बैलगाड़ी था, अब थोड़ा ट्रक लेके चलते हैं, ट्रक लेके चलते हैं, कम से कम 100 बोरा हो, 100 से ज्यादा ही था। तो अब होता है ना, रोड खराब रहता है तो कभी कभी होता क्या नहीं, सब्जी या बोरा वगैरह गिर जाता है, तो गिर गया। तो गिरने के बाद क्या हुआ, अब वो ड्राइवर को तो पता नहीं, वो तो चला गया। अब वो क्या हुआ ना, बोरा फट गया। तो एक गाय आया, उसका जितना जरूरत था वो खाया। फिर चिड़िया आया, उसका जितना जरूरत था वो खाया और चला गया। अब उसी रास्ता से एक आदमी आ रहा था, "हाँ, कोई दिख तो नहीं रहा है, बोरा लेके चलो।" है कि नहीं? यही होता है। जो एक व्यक्ति का काम अगर 4 रोटी में हो सकता है, वो क्या करता है, कितना का प्रयास करता है, खानदान भर का करता है, अपने 7 पुश्तों तक का वो करते हुए रखता है कि मेरा साथ आने वाली जो 7 पुश्तें हैं उसको वो ना घटे, भले उसको घट जाए लेकिन आने वाला जो पुश्ता है उसको ना घटे। जैसे बोला जाता है कि अगर आपका पुत्र, हाँ, अच्छा है तो उसको जरूरत नहीं, वो कमा ही लेगा। लेकिन आपका पुत्र जो है खराब है, उसको कितना दे दो वो गंवा देगा, तो आपको कोई फायदा नहीं। तो ये- जब तक हम किसी भी चीजों में संतुष्ट रहना अगर हम नहीं सीखेंगे ना, नहीं हो पाएगा, हम अपनी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे बहुत स्टूडेंट्स लोग भी होते हैं, या फिर कुछ जो जॉब करते हैं, या फिर घर में अगर कोई सेवा वगैरह भी कुछ करते हैं, या फिर कुछ भी वगैरह जो भी अपना कुछ करते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है, कभी सक्सेस भी मिलता है, कभी फेलियर भी मिलता है। तो सक्सेस में क्या होता है, एकदम खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ मैंने किया। नहीं, जब फेलियर आ जाता है तब, जब फेल हो जाते हैं तब, ये भगवान ने किया है। सक्सेस मिला तो अपना, फेलियर मिला तो भगवान का। हम्म, हाँ, दोष लेकिन किसी को तो देना पड़ेगा ना। लोग यही कर रहा है, अपना दोष किसी और के सर पर डाल, आजकल यही खेल चल रहा है। अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई गलती है ना, तो क्या सोचेगा, मैं अपना गलती किस पे सर पे डालूं ताकि वो फंस जाए, और वो अपना गलती कैसे सोचेगा, वो अपना गलती किसी और के सर पर डाले ताकि वो फंस जाए। ऐसा ही चलता है, एक दूसरा को फंसाएगा, दूसरा तीसरा को फंसाएगा, तीसरा चौथा को फंसाएगा, यही चलता है। तो इन सब में हमें नहीं फंसना है। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर में अगर आप हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा तो उसमें आपका गलती है कि नहीं। तो जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो भक्त होता है उसके पास समय ही नहीं होता इंद्र तृप्ति के लिए। हमारे पास समय ही नहीं होता, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, फिर जब, फिर भागवतम क्लास, फिर कुकिंग सेवा, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर शाम का क्लास, फिर
आरती करके शाम का हमारा फिर भगवान का ये जो टेम्पल वाले वो सब क्लीन करके हम लोग फिर हमारा जो इतना ही में हमारा 10 बज जाता है। अगर थोड़ा मीटिंग वगैरह हो गया तो उसमें भी और एक्स्ट्रा हमारा तो टाइम ही हम लोग चाहे भी तो किससे क्या करें। निर्तृप्ति होता ही नहीं है, हम लोग का पास मूवी देखने का भी टाइम नहीं है। अगर कोई आदमी हम लोग अगर सोचे कि हम लोग चलो कब से मूवी भी देखें, मूवी देखेंगे भी तो क्या देखेंगे हम लोग मूवी भी देखेंगे तो उसमें भी ये दिमाग में चलते रहेगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैनल चेंज करते हैं फिर पीछे वही चलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर लास्ट में वही, फिर चैनल चेंज करेंगे फिर वही चलेगा। क्या फायदा। अब एक व्यक्ति जो अगर किसी को मीठा खा खा के आदत हो गया तो कड़वा खाएगा क्या। आपको अगर आम मिले, रोज आम मिले तो आप करेला खाएंगे कभी, नहीं खाएंगे ना। ये भी वैसे ही चीज है, हरिनाम वैसे ही चीज है। ये इतना मीठा है कि आपको दूसरा चीज पकड़ने ही नहीं देगा, इतना मीठा है, आपको खींच के ले आएगा। जैसे आज हम एक वीडियो देख रहे थे, प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे। जैसे कोई भक्त अगर सोचता है ना कि मैं 16 माला कर लूंगा, आप लोगों ने कभी मूवी में देखा है, मूवी वगैरह में देखा है कि जो विलन या फिर कोई हीरो वगैरह जो होता है वो क्या बोलता है, कल का तुम सूरज नहीं देखोगे, ऐसा कोई डायलॉग होता है ना। तो अगर कोई भक्त ये ठान ले कि मैं, मेरा जो 16 माला है उसे मैं कल का सूरज देखने नहीं दूंगा, मतलब आज ही मैं अपना 16 माला जो है खत्म कर दूंगा। या फिर आप लोग जितना जो भी माला करते हैं, जैसे कोई भक्त 2 माला करते हैं, कोई 4 माला करते हैं, कोई 8 माला करते हैं, कुछ 16 माला भी करते हैं बहुत, या कुछ भक्त लोग 16 से ऊपर भी करते हैं। जितने भी भक्त, जो भी भक्त जितना माला करते हैं, वो अगर वो ठान ले कि मैं इतना माला करता हूँ और ये मैं कल का सूरज में इसे देखने नहीं दूंगा, है कि नहीं। मैं भगवान का नाम आज मेरा जो लिमिट है, मैं जैसे मैं 2 माला करता हूँ तो मैं 2 माला कल का सूरज में देखने नहीं दूंगा, पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हरिनाम भी क्या बोलते मालूम है, अच्छा ठीक है, तुमको जन्म मृत्यु से निकालने का जो जिम्मेदारी है ना वो हम लेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, देखते तुम क्या कर सकते हो। छोड़ेगा नहीं हरिनाम आपको, भगवत धाम लेके जाके ही छोड़ेगा। इसमें सिर्फ आना पॉसिबल है, निकलना पॉसिबल नहीं है। इसमें आप घुस तो गए, दरवाजा बंद हो चुका है, अब आपका कोई उपाय नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे आप इस जन्म में जाइए, चाहे 100 जन्म बाद जाइए, चाहे 1 लाख जन्म बाद जाइए, आपका जाना कंफर्म है, आपका टिकट कंफर्म हो चुका है, इससे आप अब नहीं बच सकते। जैसे होता है ना कि अगर आपका टिकट अगर कंफर्म हो जाता है कि नहीं, टिकट कंफर्म अगर हो जाता है तो उसे आप कैंसिल करा सकते हैं क्या, नहीं करा सकते। वैसे ये भी है, हरिनाम में आपका स्टैंप लग चुका है, अब आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान बोलते हैं हम जिसको पकड़ लिए उसको तुम नहीं छोड़ते, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान ऐसे छोड़, जिसको एक बार पकड़ लिए उसको छोड़ेंगे ही नहीं। भले दुनिया का को आप इस संसार के जितने भी व्यक्ति हैं आपको छोड़ दें, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। हम्म। हमने कितने कितने जन्म हमारा बीत चुका है, भगवान हमें आज तक कभी छोड़े क्या। हम लोग जब पशु योनि में थे, या फिर पशु पक्षी की योनि में थे, या फिर पेड़ पौधे की योनि में थे, तो भगवान बोले क्या हमें, "हट, तुम लोग ऐसे योनि में हो, नहीं रहेंगे तुम लोग साथ तक", कभी बोले क्या, नहीं बोले। भगवान बोले ठीक है, जो भी है, जैसा भी जो भी है मेरा है, हमको रहना है, तुम लोग अकेले तो रह नहीं सकता। मेरे को कि तुम लोग का जो है सुहृदम सर्वभूतानां, तुम लोग का सबसे बड़ा हितैषी मैं ही हूँ और कोई नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं, क्योंकि हम कौन है, भगवान के अंश है ना। अब पिता अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा, है कि नहीं। तो भगवान वैसे सोच सोच के क्या करते हैं, बीच बीच में चेक करने आते कि हाँ
ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम भी तो जाके देखें। जैसे पिता जो है, अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो बीच बीच में थोड़ा आके देखते हैं ना कि हाँ बेटा पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है सर, हम भी तो देखें। अगर गलती कर रहे हैं तो पिटाई भी होगा, पढ़ रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो शाबाशी भी मिलेगा। तो भगवान भी बीच बीच में आते हैं, चेक करते हैं हाँ कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा स्थिति में है, खा रहा है नहीं खा रहा है, कैसा रह रहा है, जरा हम भी तो जाके देखें। बीच बीच में आते हैं, जैसे नरसिम्ह देव के रूप में आते हैं, वराह देव के रूप में आते हैं, कृष्णा के रूप में आते हैं, राम के रूप में, भगवान राम के रूप में आते हैं, परशुराम के रूप में आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। भगवान हर बार अपना रूप बदल बदल के आते हैं कि भाई बस एक बार ये मेरा घर तो आए, भगवत धाम तो वापस आए कम से कम। बस एक बार वापस आओ। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमने इतना जीवन माया को दे दिया, एक जीवन बस कृष्णा को देना है, सिर्फ एक जीवन। इतना जीवन तो दे ही दिया, एक ही जीवन तो देना है, इसके बाद तो आपके और भी सारे जीवन है कि नहीं, चाहे उसमें माया को दे दो, क्या दिक्कत है, एक ही तो जीवन देना है। तो हमें क्या करना है, बस एक ही जीवन भगवान को देना है, उसके बाद क्या होगा, हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वापस कहाँ जाएंगे, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापिस, तुम्हारा इस भौतिक संसार में जब हमारा जन्म नहीं होगा। हरिनाम बोलता है, बोलते हैं कि जैसे तुम मेरा नाम ले रहे हो ना, तुम लेते रहो, हम तुमको कभी दोबारा गर्भ का दर्शन नहीं होने देंगे, कभी भी दोबारा गर्भ का दर्शन नहीं होने देंगे, जन्म तुम्हारा दूसरा बार नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हमें भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास होगा, पूर्ण विश्वास होगा। जैसे प्रहलाद महाराज को पूछा गया, क्या क्या इस खंबे में भगवान है, भगवान प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि हाँ उस खंबे में भगवान है। उन्होंने निर्भय होकर कहा हाँ इस खंबे में भगवान है। और जब हिरण्यकश्यपु ने उस खंबे को तोड़ दिया तो उससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, नरसिंह भगवान की जय। तो प्रकट हुए और फिर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप का वध हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें विश्वास करना है कि बिना विश्वास के नहीं होगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता। चाहे भौतिक संसार में ही ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक, चाहे भगवान के केस में ले लीजिए, आप किन्हीं के भी केस में ले लीजिए, आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई अन्य साधन नहीं है, नहीं है, नहीं। 3 बार बोल दिया, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।